पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। पाकिस्तानियों, ज़ेर नज़र वीडियो में हम जून के मंथ का जायज़ा लेंगे कि जून में इंडेक्स किस तरह मूव कर सकता है। इससे पहले मई का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि मई में इंडेक्स ने प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट रेंज बाउंड और बहुत थिन रेंज में मूव किया और अप्रैल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग की और इंडेक्स 34,500 के जो बैरियर था उसको क्रॉस करने में नाकाम रहा। इसके बरक्स बहुत से सेक्टर्स ने, बहुत से स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस ने, इन सेक्टर्स में अच्छी मूवमेंट देखने में आई। इसके अलावा सर्ल जो उसके फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स हैं उसमें देखा गया अच्छी मूवमेंट। साजियो में डाउनफॉल के बाद अच्छी एक मूव देखी गई। जून में इंडेक्स और स्टॉक्स हमारे कैसे मूव कर सकते हैं, उनका हाई और लो क्या हो सकता है, उनका ट्रेंड क्या है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआईपीआई या एलआईपीआई का डेटा देखेंगे। कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $11 मिलियन की नेट सेलिंग की है। कमर्शियल बैंक्स में कोई इतनी बड़ी मूव मई में नज़र नहीं आ सकी। कंपनीज ने होल्डिंग रखी है 4 मिलियन की, इंडिविजुअल्स के पास 6 मिलियन की होल्डिंग है क्योंकि स्टॉक चीपर रेट पे मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल डाउन साइड पर मूव दिख रही है। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें सेलिंग की है 1.39 मिलियन की, जो हैवी वॉल्यूम है। इसके अलावा एनबीएफसी की होल्डिंग है 0.05 मिलियन की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 0.80 मिलियन। लेकिन जो मई का आउटलुक है वो भी बैंक्स के लिए अच्छा नहीं रहा और जून में भी बैंक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टॉक्स को कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आती। नेक्स्ट सीमेंट सेक्टर देखते हैं। दोस्तों, सीमेंट सेक्टर में एफआईपीआई ने $4.28 मिलियन की नेट सेलिंग की है। बैंक्स ने सेलिंग की है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने सेलिंग की है। कंपनीज के पास होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स के पास बड़ी होल्डिंग है और बाकी और किसी एंटिटी के पास कोई होल्डिंग नहीं है। सब ने इसमें नेट सेलिंग की है और मई में बैंक्स में अच्छी मूव कोई दिखने में भी नहीं आई। रेंज बाउंड सेशन रहा स्विंग ट्रेड वालों के लिए। और जून में इससे दो कंक्लूजन निकल सकती हैं, एक तो पोजीशन नहीं है तो मे भी इसमें मूव बन सकती है, इसलिए कि ज़्यादातर इसमें अभी मूव नहीं दिख सकी। और आगे चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे और जो स्टॉक्स का डेटा है उसमें देखेंगे कि जून में सीमेंट सेक्टर में मूव कैसी रहेगी। लेकिन इस वक्त इस डेटा के मुताबिक कोई बड़ी होल्डिंग, बड़ी इंडिविजुअल्स, बड़े एंटिटीज़ की नज़र नहीं आ रही, जिससे कोई बड़ी मूव बनती हुई नज़र नहीं आती जून में। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देखते हैं। फर्टिलाइज़र में फॉरेन इन्वेस्टर्स की नेट सेलिंग है $6 मिलियन की और बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, कंपनीज की होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स की अगेन बिग होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी होल्डिंग है। फर्टिलाइज़र में म्यूचुअल फंड स्टिल सेलिंग पर हैं। मई के महीने में एनबीएफसी ने बाइंग रखी हुई है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग रखी हुई है। इस डेटा के मुताबिक भी मई में, जून में कोई बड़ी मूव फर्टिलाइज़र में नज़र नहीं आती। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर देखते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सेक्टर मई में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर रहा और अच्छी क्लोजिंग की है इन्होंने। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 मिलियन की सेलिंग की है, बैंक्स ने 2 मिलियन की बाइंग की है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 1 मिलियन की बाइंग की है, कंपनीज ने सेलिंग कर दी है 4 मिलियन की और इंश्योरेंस कंपनी, इंडिविजुअल्स ने भी इसमें सेलिंग की हुई है, पोजीशन नहीं रखी हुई। इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.2 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग है, एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें नेट बाइंग की है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इस डेटा पर देखा जाए तो बैंक्स और एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंश्योरेंस कंपनीज, चार एंटिटीज के पास होल्डिंग है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जून में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगा। फूड सेक्टर में भी मई में स्टार्ट मिड में कोई बड़ी मूव नहीं दिखी एंड जो सेशन थे दो उसमें यूनिटी में और एफएफएल में कुछ मूव देखने को नज़र आई है।
FIPI ने 0.51 मिलियन की इसमें सेलिंग की है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.26 मिलियन की सेलिंग की है, कंपनीज ने 0.04 मिलियन की सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स के पास होल्डिंग है, जो बड़ी होल्डिंग कोई नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 0.45 मिलियन की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास स्मॉल होल्डिंग्स है। जून में भी इस सेक्टर में कोई बड़ी मूव इस डेटा पर नहीं दिखती। आगे चार्ट्स पे और देखेंगे कि क्या कहते हैं इंडिकेटर्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें अगर, मई के महीने में FIPI ने $4 मिलियन की सेलिंग की है, बैंक्स ने सेलिंग की है, कंपनीज और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने भी इसमें नेट सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग नेट बाइंग की, म्यूचुअल फंड के पास नेट बाइंग है, और NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी नेट बाइंग है। तो इसमें तीन जो एंटिटीज़ हैं हमारी, ये इसमें बाइंग की पोजीशन रखती हैं। इस डेटा पर जो कंक्लूजन निकलती है वो इस तरह से हो सकती है कि एक्सप्लोरेशन कंपनी जो PPL है, OGDC है, इसमें मूव हम देख सकते हैं जून के महीने में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो FIPI ने सेलिंग की है, $5 मिलियन की बैंक्स के पास होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स में नेट बाइंग है, इंश्योरेंस के पास नेट बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास सेलिंग है, और किसी बड़ी एंटिटी के पास इसमें कोई बड़ा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, हेस्कॉल है, PSO, पॉल, इनमें कोई बड़ी मूव नज़र नहीं आती। और साइड वाइज या डाउन ट्रेंड पर हम इसको देखेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर पे देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें भी सेलिंग है, नेट बैंक्स की होल्डिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी होल्डिंग है, कंपनीज की होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग है। इसमें म्यूचुअल फंड की नेट सेलिंग है और NBFC की नेट सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। जो बड़ा वॉल्यूम, जो बड़ी अमाउंट इसमें भी टेक्सटाइल कंपनी में भी नज़र नहीं आ रही। बजट में क्या रिलीफ मिलता है इस न्यूज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन इस डेटा पर हम साइड वाइज मूवमेंट और इसी तरह रेंज बाउंड मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पावर जनरेशन सेक्टर देखें तो FIPI की इसमें भी सेलिंग है, बैंक्स ने इसमें सेलिंग की है, लेकिन ब्रोकर प्रोप्राइटरी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स की इसमें नेट बाइंग है, जिसमें कंपनीज की $1 मिलियन की बाइंग है। पावर सेक्टर भी साइड वाइज मूव करता हुआ दिखता है। अदर सेक्टर्स में देखें तो FIPI की सेलिंग है, बैंक्स की हैवी सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की होल्डिंग है, कंपनीज की होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स की बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग है। अदर सेक्टर भी डाउन साइड पे कोई मूव नज़र नहीं आती। इसमें साइड वाइज या रेंज बाउंड हम बहुत से स्टॉक्स में देख सकते हैं। ओवरऑल अगर डेटा की बुनियाद पे कहें तो इसमें कोई बड़ी मूव नहीं नज़र आ रही जून के महीने में भी। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पे इंडेक्स का जायजा लेते हैं कि मई का मंथ कैसा रहा और जून का मंथ आने वाला कैसा हो सकता है। मई के मंथ पे देखें तो मई के मंथ की क्लोजिंग इनडिसिसिव कैंडल की है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अप्रैल में देखी, इसके बिहाफ पे मई की जो प्रेडिक्शंस की थी वो मीट नहीं कर सकी, जो एग्रेसिव बुलिश कैंडल हमें दिखी थी। उसके बाद यहाँ पर 33,800 900 के लेवल पे क्लोजिंग हुई, जो कि मई की क्लोजिंग से, अप्रैल की क्लोजिंग से नीचे थी। इंडेक्स ने 1500-1600 पॉइंट के अंदर मूव किया, कोई बड़ा फ्री फॉल भी नहीं देखा, इंडेक्स कंसोलिडेट कर गया है। ये कैंडल ये भी इंडिकेट कर रही है कि कोई बज़ाहिर खतरे की बात नहीं है। यहाँ से इंडेक्स कंसोलिडेट कर गया है और एक नेचुरल मूवमेंट पर मूव करता रहा है। अगर 34,600 34,700 एग्रेसिवली तोड़ के इंडेक्स बंद होता है तो 35,700 से 36,300 के दरमियान इंडेक्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20 DMA लाइन पे होगी, मंथली रेजिस्टेंस। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, RSI को देखते हैं। RSI स्टिल साइड वाइज मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है। लेवल इस वक्त 44 है RSI का मंथली, और ये जिस तरह देख रहे हैं आप इसके डायरेक्शन साइड वाइज टू स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है। चॉपी सेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैकडी पे देखें अगर,
मैकडी भी साइडवाइज मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है जून के महीने के लिए, और ये डायरेक्शन डाउन साइड पे ब्लू लाइन का दिख रहा है, रेड से नीचे है। अगर ये इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करता है तो हिस्टोग्राम की लेंथ इससे थोड़ी सी बढ़ सकती है या इसके बराबर रह सकती है, यानी कि इंडेक्स की क्लोजिंग इस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर एक्सपेक्टेड है जून की, जो ये मैकडी और आरएसआई इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखें इंडेक्स का लेवल, देखें कि किस लेवल पर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अगर मैं मंथ के ऊपर डेटा पे लगाऊं इसको, फर्स्ट मई से तो बहुत ही थिन रेंज यहाँ पे शो होगी। और इंडेक्स की करंट एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। 34,000 की रेजिस्टेंस को इंडेक्स ने कई बार आज टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। इसके बाद अगर ये 34,000 की इंडेक्स को 34,100 को तोड़ता है इंडेक्स और इस रेंज में आ जाता है तो 34,400 का लेवल इंडेक्स को ब्रेक करना होगा फर्दर मूवमेंट के लिए, जो कि इस मंथ एक नाइट मेयर रहा। अगर इंडेक्स इस रेंज को, तो कि छोटी रेंज है, मुमकिन है तोड़ सकता है, और इस रेंज को तोड़ के अगर इस एरिया में आ गया तो 35,500 और 35,700, जैसे हमने अभी पिछले इंडिकेटर पे भी देखा था कि वहां तक रेंज बन रही है इंडेक्स की फर्दर, अगर अपवर्ड साइड पे मूव करता है। इंडेक्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं पाइवोट डेटा पे कि उससे क्या इंडिकेट हो रहा है। दोस्तों पाइवोट पॉइंट डेटा पे देखें तो इंडेक्स पाइवोट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, क्लोजिंग जो हुई है इसकी, और 33,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है मंथ की। हमारे 33,200 और 100 से नीचे इंडेक्स नहीं गया जून में, क्लोजिंग नहीं हुई। इसके बाद अगर अपवर्ड साइड देखें तो 34,500 पहली रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम टॉप 35,700, जो कि हम पिछले इंडिकेटर्स पे भी देखते आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है कि 35,700 मंथ का टॉप हो सकता है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स की हाई और लो देखते हैं कि क्या हो सकते हैं जून में। दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया है हमने अपने चैनल का, और उसका लिंक आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ज्वाइन करें ताकि के मुफीद मालूमात का तबादला हो सके। इस स्क्रीन पे देखें तो हेस्कॉल हेस्कॉल के ऊपर हेस्कॉल की क्लोजिंग जो मंथली हुई है 1474 पे हुई है, पाइवट पॉइंट से नीचे है, और जो आरएसआई और मैकडी के ट्रेंड है स्टिल साइडवाइज शो कर रहा है। जून के मंथ में भी हेस्कॉल में बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आती जब तक कि 1585 के रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबल नहीं होता। कैल स्टिल साइडवाइज मूव पे है। एमएलसीएफ सीमेंट सेक्टर जो काफी होल्डिंग है जिसमें इंडिविजुअल्स की खास तौर पे, और इसका ट्रेंड अप है लेकिन पाइवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, तो रेंज बाउंड और साइडवाइज मूवमेंट देख सकते हैं इसमें। एफएफएल जो है साइडवाइज मूवमेंट पे है, पाइवट से ऊपर क्लोजिंग हुई है। अवांजा टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि काफ़ी अच्छा मूव किया मई में, और जून में भी इसको इस ट्रेंड को फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन है। मैकडी, आरएसआई और पाइवट पॉइंट डेटा तीनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको। यूनिटी पे आए तो यूनिटी क्लोजिंग आज की बड़ी अच्छी हुई, 1345 पाइवट से ऊपर, और अप ट्रेंड में जून में इसको प्रेडिक्ट करते हैं। टीआरजी स्टिल 54 आरएसआई पे है लेकिन इसकी क्लोजिंग पाइवट पॉइंट डेटा से बहुत ऊपर, और जो ट्रेंड मैकडी और आरएसआई पे दिख रहा है मंथली और वीकली चार्ट्स पे, वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एफएबीएल में देखें डाउन ट्रेंड है। बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल कोई मूव नजर नहीं आ रही, हमने एफआईपीआई एलआईपीआई के डेटा में भी देखा। कैपको पे देखें तो कैपको ने आज मूव किया
और इसकी पहली ये जो रेजिस्टेंस है 3466, अगर इसको ब्रेक कर देता है एग्रेसिवली तो हम इसका हाई 27 और 29 के बीच में देख सकते हैं मंथ का। आरएसआई सपोर्ट कर रहा है और मैकडी पर भी इसको अप ट्रेंड में इंडिकेशन मिल रही है। सरल पे आ जाएं तो सरल ने 286 की क्लोजिंग की है पाइवट पॉइंट से ऊपर, और जून के मंथ में अप ट्रेंड में है। और इस पे मैं बाय या सेल कॉल तो नहीं दे रहा, लेकिन 239 जून में पॉसिबल टारगेट हो सकता है इसका, जो कि मैकडी और आरएसआई पे दिख रहा है हमें। पेल स्टिल साइडवाइज है, कोई मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है जून के महीने में। जनरल डायर अप ट्रेंड में है, आरएसआई मैकडी और पाइवोट तीनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको। पीएसएमसी को भी पाइवोट पॉइंट, आरएसआई और मैकडी तीनों अप ट्रेंड में शो कर रहे हैं। ओजीडीसी स्टिल अप ट्रेंड में है, इसकी क्लोजिंग पाइवोट डेटा से बहुत ऊपर है, और इसका आरएसआई और मैकडी भी इसको सपोर्ट कर रहा है जून के महीने में अप ट्रेंड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। इस स्लाइड पर लकी सीमेंट है जो कि अपसाइड मूव करने की इंडिकेशन दे रहा है हमें आरएसआई पे, मैकडी पे और पाइवोट पे। चिराट सीमेंट साइडवाइज मूवमेंट शो कर रहा है, कोहार्ट सीमेंट डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, पाइवोट पॉइंट भी नीचे है इसका, आरएसआई और मैकडी के जो ग्राफ है वो भी डाउनवर्ड साइड पे दिख रहे हैं। पायनियर स्टिल साइडवाइज पे है, आरएसआई 60 है, और एमसीबी बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन साइड पर है जून के महीने में भी, एज पर चार्ट आरएसआई एंड मैकडी। इसके बाद पीपीएल पे आ जाएं, पीपीएल साइडवाइज डायरेक्शन में है, पाइवोट के बिल्कुल पास पास बंद हुआ है, और आरएसआई और मैकडी पर भी ये साइडवाइज पर है। पॉल साइडवाइज पर है, मुमकिन है कि ये 304 की सपोर्ट टच करे। पीएसओ स्टिल साइडवाइज पे है, 166 की जो रेजिस्टेंस है ये जून में नहीं टूटी है, अगर ये तोड़ के इसको स्टेबल होता है तो फर्दर इसको आगे मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन चार्ट्स पे आरएसआई पे और मैकडी पे साइडवाइज मूवमेंट है। मरी गैस पे देखें तो मरी गैस का ट्रेंड अप है, और मरी गैस को हम इसकी सेकंड रेजिस्टेंस तक देख सकते हैं जून में। एनआरएल और एटीआरएल को मैंने फोकस करने को 10-12 दिन के लिए कहा है कई लास्ट 2 वीडियोस में। एनआरएल को देखें तो पाइवट पॉइंट के आसपास है, लेकिन इसका मैकडी पे आरएसआई पे ट्रेंड अप है, मुमकिन है कि ये सेकंड रेजिस्टेंस तक हम इसको जून में देखें। एटीआरएल का भी 91 पे क्लोजिंग है, 90.58 साइडवाइज मूवमेंट दिख रही है पाइवोट पे, लेकिन आरएसआई और मैकडी पे अपसाइड मूवमेंट है इसकी। एफर्ट साइडवाइज मूवमेंट पे है, रेंज बाउंड मूव करेगा। एफएफसी का भी ऐसे ही है, साइडवाइज और रेंज बाउंड है, और मुमकिन है कि 106 टच करे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो गुलेमा टेक्सटाइल मिल टेक्सटाइल सेक्टर का साइडवाइज मूवमेंट दिखा रहा है, पाइवोट डेटा पे भी क्लोजिंग भी, आरएसआई और मैकडी भी, एनएमएल का भी साइडवाइज मूवमेंट पे है, आरएसआई मैकडी और पाइवोट तीनों इसको सपोर्ट करते हैं साइडवाइज को। एसएनजीपी अप ट्रेंड पे है, 56 है, और इसकी सेकंड रेजिस्टेंस हिट हो सकती है जून के महीने में, इसको ही फोकस कीजिएगा दोस्तों। ये था छोटा सा ओवरव्यू मई के महीने का और जून की प्रेडिक्शंस का, हमारे स्टॉक्स कैसे मूव कर सकते हैं जिनको हम डेली डिस्कस करते हैं, और इंडेक्स की मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और कैंडल चार्ट की मदद से हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि जून के लिए आपके स्ट्रेटेजी बनाने में आपको मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।